नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सरदाना। आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर। गुरुग्राम में विजय संकल्प सभा में सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल रहे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्साह होता है। बीजेपी अपने कार्यों के आधार पर लोगों से वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम झूठ बोलकर लोगों को बहकाने का है। बीजेपी ने जनहित में योजना शुरू करी और इसी आधार पर हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। विजय संकल्प सभा में सीएम खट्टर पहुंचे और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सभा में शामिल रहे। समस्त विधायक और मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गोलाचिका के गांव सीवन में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस के लोग जनता को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में पैसे और सिफारिश के कारण योग्य युवाओं को नौकरी ही नहीं मिलती थी। योग्य और पढ़ा लिखा युवा नेताओं के पिछले घूमते रहते थे। हमने तो पिछली सरकारों का यह सिस्टम खत्म किया है, ऐसा सीएम खट्टर ने कहा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार का आगाज जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने आज भूना के गांव जांडली खुर्द में किया। जेजेपी ने हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने का निर्णय लिया। दुष्यंत चौटाला की लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा के बाद यह पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए आए हैं, आम आदमी के नहीं आए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जनता से धोखा कर रही हैं। देश भर में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कड़ी में हिसार के सुशीला भवन में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से टेलीविजन के जरिए संवाद किया और वहीं इस आयोजन में हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। कैप्टन अभिमन्यु ने चौकीदार पर 130 करोड़ लोगों ने भरोसा दिखाया है, ऐसा कहा। साथ ही उन्होंने हुड्डा पर वार करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है और पैसे के दम पर लोगों को नौकरियां दी हैं। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने हुड्डा पर प्रदेश में जाति पाति का जहर फैलाने के भी आरोप लगाए हैं। झज्जर के गांव खुड्डन में विधायक नैना चौटाला हरी चुनरी चौपाल में पहुंची। इस दौरान नैना चौटाला ने इनेलो की तरफ से देवरानी सुनैना को उतारने पर कहा कि हमारी किसी से बराबरी नहीं है, हम दाएं बाएं नहीं झांकते, हमें सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा शिक्षित हरियाणा सुरक्षित हरियाणा बनाने का है। नैना चौटाला ने यह भी कहा कि इनेलो से कोई बड़ा चेहरा अगर जेजेपी में आएगा तो उसका स्वागत है। तो बता दें आपको कि हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम में नैना चौटाला ने शिरकत करी, जहां पर नैना चौटाला ने देवरानी सुनैना को उतारने पर नैना चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनेलो का जो भी बड़ा चेहरा आएगा उसका जेजेपी में स्वागत किया जाएगा। बीजेपी जुमले और शिगुफे छोड़ने का काम करती है। जुमलों के अलावा बीजेपी ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया और बात अगर चौकीदार चोर की करें तो अभियान की इसमें बीजेपी खुद ही बता दे कि पार्टी में इतने सारे चौकीदार होने के बाद भी
ये किसकी कोताही थी जो देश को लाखों रुपए और करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले लोग आज मौज कर रहे हैं? ये कहना है रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जुमलों के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन हम अपने कराए हुए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ के लाइन पार में आयोजित जनसमर्थ सभा में वो पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ये सभी बातें कही कि बीजेपी ने सिर्फ बरगलाने का काम किया है। ये मैं समझता हूं कि भाजपा जुमले और शगुफे छोड़ने की पार्टी है। तो जुमले छोड़ते हैं, शगुफे छोड़ते हैं, धरातल पे कुछ काम है नहीं। देश में जवाब ये देना चाहिए बीजेपी को कि अगर सारे लोग चौकीदार थे तो बड़े बड़े लोग बैंकों के हजारों करोड़ लाखों करोड़ की लूट मचा के देश छोड़ के कैसे भागे? जो सत्ता दल के नजदीकी लोग थे वो लोग उनको देश से लाखों करोड़ का काला धन लूट के देश छोड़ के भागने की इजाजत कौन से चौकीदार ने दी? पंजाब के मोहाली जिले CIA 2 की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इसी के साथ ही चौंकाने वाली खबर भी सामने आई। दरअसल CIA 2 टीम ने अंबाला के बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रधान के बेटे को पंजाब के डेरा बसी में 30 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जिला प्रधान के बेटे अमित को 2 दिन की रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ना भी शुरू कर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी जिला प्रधान से इस्तीफे की मांग करी और वहीं इसका बचाव करते हुए विधायक असीम गोयल ने इसे षड्यंत्र बताया। फरीदाबाद के कांत एन्क्लेव में सोमवार सुबह से ही अवैध रूप से बनी कोठियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के मद्देनजर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी मकानों को तोड़ने के आदेश दिए थे और इसी के तहत सरकार कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई के चलते कांत एन्क्लेव में करीब 20 कोठियों को तोड़ा जाना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पीड़ित मकान मालिकों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश जारी किए। तो फरीदाबाद में 20 कोठियों पर अब कार्रवाई की गई। कांत एन्क्लेव का यह मामला है जहां पर अब पीड़ित मकान मालिकों को 50-50 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। जुमले छोड़ने वाली बताया ऐसे ही और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब कार्रवाई होगी। कांत एन्क्लेव को लेकर यह मामला सामने आया जहां पर अब पीड़ित परिवारों को कोठी तोड़ने के लेकर 50-50 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। रेवाड़ी के मॉडल टाउन में शिशुशाला स्कूल पर भूमाफियाओं की नजर है। बता दें कि भूमाफियाओं ने बीती रात स्कूल के नाम पर कालिक लगाकर लिख दिया था कि स्कूल बंद हो चुका है और इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल के अंदर से ताला भी लगा दिया, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जबरदस्ती स्कूल का ताला तुड़वाकर गेट को खुलवाया और साथ ही पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने स्कूल के अंदर पुलिस बल तैनात करवा दिया। और बता दें कि भूमाफिया और गवर्निंग बॉडी के कुछ सदस्य मिलकर स्कूल को बंद कराने की कोशिश में हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत इसमें बताई जा रही है। ये सोसाइटी के प्रधान कर्नल रणवीर सिंह ने मुझे पत्र दिया था कि आपको गलत आचरण की वजह से टर्मिनेट किया जाता है और आपकी सेवाएं सिर्फ प्रधानाचार्य के रूप में ही नहीं, शिक्षिका के रूप में भी हटाया जाता है, आपको उस सेवा से भी समाप्त किया जाता है। किसी साजिश के तहत मुझे हटाया गया। जब हटाया गया, जब दाखिले का समय शुरू हुआ। शिशुशाला स्कूल जिसको चलते हुए 70 वर्ष हो गए, कुछ राजनेता, कुछ अधिकारी और कुछ प्रॉपर्टी डीलर मिलकर इसको विवादित बनाकर खुर्द-बुर्द करने का साजिश कर रहे हैं। इसके बारे में हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मीडिया के साथ उजागर किया है। लोग इसमें शामिल हैं
वो प्रशासनिक अधिकारी हों तो नेता हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, मेरे से ज्ञान में आया है 6 से 12 इसकी मान्यता है और आज से 50 साल पहले का ऐसा स्कूल चल रहा है जिसका विभाग ने 31 मार्च से पहले जो सूचना मांगी गई थी जो बंद करने में, हमने इसको स्कूल एग्जिस्टिंग में दिखाया कि स्कूल चलता रहेगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले एक आपके लिए हम सवाल छोड़कर जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या मंत्रियों को टिकट नहीं देने वाले बयान से किसी दबाव में पलटे हैं सुभाष बराला? हाँ के लिए टाइप कीजिए यस और ना के लिए आप टाइप कीजिए नो, और अपने जवाब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। तो 8743010009 पर आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी राय हमें भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरियाणा न्यूज में। महम की नई अनाज मंडी में अखिल भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने अनाज मंडी का दौरा किया। किसान यूनियन ने किसानों के हित में आवाज उठाई और किसानों की समस्या को दूर करने की सरकार से मांग करी। अखिल भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि 28 मार्च से किसानों की सरसों की खरीद की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक भी किसानों की सरसों की खरीद नहीं की गई। हरियाणा की अनाज मंडियों में आज से बेशक सरकारी खरीद का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन रादौड़ की अनाज मंडी में गेहूं की फसल नहीं बिकने पहुंची, जिसके कारण रादौड़ की अनाज मंडी सुनसान नजर आई। और मार्केट सचिव श्याम सिंह ने बताया कि मौसम में नमी के कारण इस साल गेहूं की फसल को पूरी तरह से पकने में समय लग रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि रादौड़ अनाज मंडी में गेहूं की फसल 10 अप्रैल के बाद ही पहुंचेगी। करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल करनाल के जिला जेल में एक हवालाती के पेट में दर्द होने के कारण उसे जेल के अस्पताल से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसका बिना इलाज किए, बिना कोई ट्रीटमेंट दिए उसे जीएस नागरिक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। और इतना ही नहीं, रेफर तो जीएस नागरिक अस्पताल में किया गया, लेकिन पर्ची पर पीजीआई रोहतक या पीजीआई चंडीगढ़ लिखा गया, जिसके बाद वहां मौजूद डॉक्टर ने कहा कि यहां पर कोई सर्जन ही नहीं है, हम यहां इसका इलाज नहीं कर सकते। नांगल चौधरी के सिरोही बहाली गांव में 20 साल की युवती के साथ गलती से जहर खाने का यह मामला सामने आया है। दरअसल युवती ने टमाटर में डालने के लिए पानी में घुला हुआ जहर गलती से पी लिया, जिसके चलते युवती को राजस्थान के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां युवती को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। और आपको बता दें कि युवती की कुछ समय पहले सगाई हुई थी और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले प्यार, फिर तकरार और फिर बलात्कार। गोहाना में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां युवक ने लड़की से प्यार किया, शादी भी की, लेकिन शादी के बाद सुख दुख में साथ रहने का वो वादा भूल गया और लड़की को इस कदर परेशान किया कि उसकी हरकतों ने उसे जेल तक पहुंचा दिया। रिपोर्ट देखिए। प्यार, तकरार और फिर बलात्कार। जी हां, जिसने पहले लड़की को प्यार के चंगुल में फंसाया। ऐसा नहीं कि शादी नहीं की, बेशक की, लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो हैरान परेशान करने वाला था। ये जानते हुए भी कि लड़की अपने परिवार को पहले ही उसके लिए छोड़ चुकी है, युवक ने अपना रंग दिखाया और रख दी 5 लाख रुपए की डिमांड। लेकिन जब लड़की ने डिमांड पूरी करने से मना किया तो युवक घिनौनी हरकत पर उतर आया और अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी की अस्मत के साथ खेलता रहा, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत थाने में दी और पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। लेकिन महिला का जेठ अब भी पुलिस के चंगुल से बाहर है। कि हमने शादी ऐसी नहीं की कि अपने घर से पैसे लेके आओ तभी हम आगे के लिए कुछ आपको रखेंगे।
उसके बाद लड़की ने मना कर दिया कि अभी मैं कैसे लेके आऊँ, मैंने तो शादी की, आपसे लव मैरिज की, घर वालों को तो छोड़ा है और उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दी मैंने तो, लेकिन उसके बाद लड़का नहीं माना। और उसके बाद लड़का और उसका बड़ा भाई पवित्र उसको लेके दतोड़ गाँव में चले गए। वहाँ पे घर पे नशे की हालत में अपने भाई से उसके साथ गलत संबंध बनवा दिए थे। तो पहले किया प्यार और फिर रचाई शादी और बाद में कर दी 5 लाख की डिमांड। ऐसे तो इस तरह की घटनाएं कई दफा सुनने और देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब लड़की शर्म लाज का घूंघट हटाकर कार्रवाई के लिए सामने आती है। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।